तो आज का मेरी वीडियो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या है कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं या फिर बहुत से जॉब पर्सन है या फिर बहुत से लोग ऐसे मुझे पूछते हैं कि भाई या फिर सर आज इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है क्या, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या। तो मुझे एक बात बताओ भाई, मुझे देखो आज तक आपने बिना इन्वेस्टमेंट के क्या किया है। आप कॉलेज जाते हो, वहाँ पे भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। आप कॉलेज के साथ ही साथ कोचिंग जाते हो, वहाँ पे भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी बहुत ज़रूरी होती है। मुझे एक बात बताओ, अब बिना इन्वेस्टमेंट के आपकी कॉलेज में तो एडमिशन होगी नहीं। भले आपको 99% मार्क्स रहे तो वो ठीक है, पर ये रहेगा तो आप लोग तो ऑन एन एवरेज रहते हो, या फिर मोस्टली इंडिया में 70 to 80% स्टूडेंट्स ऑन एन एवरेज रहते हैं, जो कि 50 to 60% आते हैं या फिर मैक्सिमम 75% तक आते हैं। तो उनको तो ज़रूरत, अगर किसी का पापा बोले कि इसको इंजीनियर बनाना है तो वहाँ पे तो लाख 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या फिर 4-5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट तो ज़रूरी रहती है। सही बात है या नहीं। आप लोग आप एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आप 60% मिल गए, आपको 12th में मिल गए, आपको इंजीनियरिंग में जाना है और आपका नंबर नहीं लग रहा है, तो क्या होता है, आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। आपको ऐसा नहीं बोलेगा कॉलेज की, नहीं भाई तेरे पास पैसे नहीं तो मैं तुझे फ्री में सिखा दूंगा, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना कॉलेज वाला। सही बात है या नहीं। तो कॉलेज वाले भी बोलते हैं कि आप अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो तो आपको ये कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता है। कॉलेज वाले सीधा बोलते हैं। सही बात है या नहीं। तो उसके कारण अगर आप थोड़ा सा फेस भी कर रहे हो या फिर आपको एडमिशन भी मिल गया तो आपके पास स्किल्स नहीं है, तो स्किल सीखने के लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आप स्किल सीख सकते हो, या फिर आप एक कोई भी ऐसी स्किल सीख सकते हो जिसके आपको इंटरव्यू या फिर एक अच्छी खासी कंपनी में या फिर हाई पेइंग स्किल सीख के एक एमएनसी कंपनी में या फिर फॉरेन कंपनी में आप अच्छी तरीके से हाई पैकेज से लेके हाई पैकेजेस या फिर हाई एलपीए लेके आपको जॉब मिल सकती है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि 10-12 लाख रुपए या फिर 15 लाख रुपए मैक्सिमम अभी के ज़माने के हिसाब से बोलता हूँ, इंजीनियरिंग में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आपको जॉब कितने की मिलती है। 40-50 हज़ार पैकेजेस कितने लगते हैं, ऑन एन एवरेज पैकेजेस लगते हैं, जो कि 66 पॉइंटर रहता है, 7 पॉइंटर रहता है, उनका पैकेजेस लगता है ऑन एन एवरेज 6.5, 4.5, 5.5 ऐसा है। तो आप एक बात सोचिए ना, आपने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 4 साल के बाद आपको पैकेजेस कितने लगते हैं, साल के 5 लाख, साल के 6 लाख, साल के 7 लाख। और ऑन एन एवरेज आप देखा जाए तो मंथली वो कितना गिरता है आपको, 25 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार। तो यही रहता है ना। तो इसमें ऐसा है कि आप अपना टाइम किसी और को दे रहे हैं, आप अपना टाइम खुद में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हो, आप अपना टाइम किसी और कंपनी में या फिर किसी का जॉब करने में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको सैलरी देगा। समझ रहे हो आप मेरी बात। आप अपना टाइम इन्वेस्टमेंट ये जो है वो खुद में करो। टाइम खुद का है, इन्वेस्टमेंट खुद की है। अभी सोचोगे ना यार, मैंने अब ये सोच रही काश मैंने तब किया होता, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, काश मैंने तब किया होता तो आज मेरी हालत नहीं होती। ये सबको लगता है, सबको लगता है, सबके ऐसा ही लगता है। तो ये सिचुएशन आने से पहले या फिर आप ये सिचुएशन में हो तो अभी भी वक्त है, सोचो मत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत कि या फिर इन्वेस्टमेंट क्यों करनी पड़ती है, किस लिए करनी पड़ती है। तो ये सवाल आई थिंक सो आपको जवाब तो मिल ही जाए होगा ही होगा। तो मैं बोलता हूँ कि आ जाओ फटाफट साथ में करते। और देखो कैसे है, मैं अकेला तो ग्रो नहीं करना चाहता हूँ। मैं सबको, जिसको भी और एन एवरेज स्टूडेंट्स है या फिर जिसको भी स्किल सीखना चाहता है या फिर जो खुद का स्टार्टअप या फिर एजेंसी या फिर कुछ भी करना चाहता है, तो मैं उसके साथ हूँ। हम साथ में करेंगे, सब कुछ साथ में आगे जाएंगे और साथ में ग्रो करेंगे। ओके चलो।